हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं एनिमल किंगडम का टॉपिक सिलेंट्रेटा। आप जानते होंगे कि सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया फाइलम भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रैपिडली सिमेट्रिकल इन्वर्टिब्रेट एनिमल विद डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज ओनली विल बी प्लेस्ड इन। इट मीन्स एक त्रिज्यित सममित अकशेरुकी प्राणी जिनमें केवल ऊतक विभेदन होता है वो रखा जाएगा, यानी ऐसे जंतुओं को जहाँ पर केवल त्रिज्या सममिति पाई जाती है और ये अकशेरुकी होते हैं। और इन्हें कहाँ रखा जाता है? तो हम जानते हैं कि इन्हें हम कहते हैं निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है आपका बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेंट्रेट, यानी आपको जो कुछ भी दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा जंतु है जो सिलेंट्रेटा फाइलम का है, वो पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले है आपका सी फैन। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होगा FAN, सी फैन, FAN, सी फैन। सेकंड है सी कुकुम्बर। थर्ड है सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा। और लास्ट है आपका सी लिली यानी समुद्री लिली। तो देखिए एक एक के बारे में जान लेते हैं। देखिए तो जो आपका पहला था सी फैन, जो आपका पहला है सी फैन, ये ही एक सिलेंट्रेटा है। पूरा कर लेंगे आप, यही क्या है? सिलेंट्रेटा है। COE लिख दिया है, आप समझ जाएंगे क्या है ये सिलेंट्रेटा। इसके बाद जो आप देख रहे हैं सी कुकुम्बर, इसके बाद आप देख रहे हैं सी कुकुम्बर, ये इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। इकाइनोडर्मेटा फैमिली का या फाइलम का मेंबर है। इसके बाद जो आपका है सी हॉर्स और सी लिली, ये दोनों ही पिस्सीज में पाए जाते हैं, यानी इन दोनों का ही जो वर्ग है या जो क्लास है वो है आपकी मत्स्य। तो आप जान गए होंगे कि जो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, सी फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है, यानी आपको सही मेल देखना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन के लिए हमें अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन आना चाहिए, तो हम एक एक को देखते हैं। देखिए पहला है आपका पैलियम। तो आपके पास हम ए ने अलग से लिख लेते हैं कि A, B, C और D, ये चार हैं आपके पास। तो फर्स्ट जो पैलियम है, पैलियम एक तरह का मसल्स होता है। पैलियम एक तरह का मसल्स है, तो इसके लिए ऑप्शन 1 ही रहेगा। ऐसे नेक्स्ट है आपका रोपेलियम, ये संबंधित है ओवेलिया से, यहाँ पर आपका 2 आएगा। नेक्स्ट है आपका नियोपेलियम, ये की संबंधित है आपका एक स्तनधारी से, तो यहाँ पर आपका आएगा 3। और अब आप जान गए कि लास्ट है आपका नियोपिलेना, ये रिलेटेड होता है मोनोप्लेकोफोरा से 4। तो आपको वो ऑप्शन देखना है जहाँ पर आपको ये मिले 1 2 3 4। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही यही है 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Study of the following statements about Adamsia and select your answer from the answer code। तो आपको यहाँ पर एडम्सिया के बारे में सही कथन पर विचार करना है। देखिए तो फर्स्ट है कि इट्स ए पैरासाइट, यानी यह एक परजीवी है। सेकंड है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, यानी ये सहभोजिता का उदाहरण है। थर्ड देखिए इट इज़ कॉल्ड सी एनिमोन, इट मीन्स इसे सी एनिमोन भी कहा जाता है। और फोर्थ है आपका इट इज़ कॉल्ड हर्मिट क्रैब, यानी इसे हर्मिट क्रैब भी कहा जाता है। तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जहाँ पर राइट इसके बारे में जो राइट ऑप्शन हो। तो देखिए आपके पास सारे कोड हैं A B C करके। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या सही है। तो देखिए एडम्सिया को सी एनिमोन कहते हैं, तो ये बात तो आपकी राइट है। तो हम याद कर लेंगे कि सी एनिमोन का दूसरा ही नाम एडम्सिया है। इसका जो वर्ग है वो एंथोजोआ है और ये सिलेंट्रेटा परिवार का सदस्य है। इसे हर्मिट क्रैब के, ये जो है हर्मिट क्रैब के साथ
सहभोजिता दर्शाता है। तो ये बात गलत है कि इसे आप हर्मिट क्रैब भी कहते हैं। तो इसके साथ यह क्या है, सहभोजिता दर्शाएगा। एडम्सिया परिवार हार्मथिडी में एक वंश है। इस संबंध में सी एनिमोन को रहने के लिए जगह मिलती है और केकड़े को सुरक्षा मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका सेकंड और थर्ड ही सही है। यानी ये सहभोजिता का उदाहरण है जो कि हर्मिट क्रैब के साथ है और इसे हम सी एनिमोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ सीफर इज, यानी जो सीफर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका एंटीडोन, बी है आपका पेनेटुला, इंग्लिश में हिंदी में मिस्टेक है आप देख लेंगे, सी है ओबेलिया जेनिकुलाटा और आपका डी है क्लियोना। क्लियोना स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्लियोना। तो देखिए हमें याद होना चाहिए कि सी फर का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वह है ओबेलिया जेनिकुलेटा। यह एक सामूहिक जंतु है जो कि कॉलोनी बनाकर रहता है। ये अल्प पारदर्शी होता है जो सफ़ेद या हल्के भूरे रंग का है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल जानकारी ले लीजिए कि ये जो आपका क्लियोना है इसे आप बोरिंग स्पंज भी कहते हैं, और जो आपका यहाँ पर आपने पढ़ा पेन्नेटुला है इसे सी पेन कहते हैं। क्या कहेंगे आप, सी पेन, सी पेन कहते हैं। लास्ट है आपका ये जो है एंटीडोन है, इसको आप फेदर स्टार भी कहते हैं और ये इकाइनोडर्मेटा में आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ओवेलिया जेनिकुलेटा। याद रखेंगे कि ये आपका सिलेंट्रेटा वर्ग का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज पेलेजिक। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है पेलेजिक से देखिए मतलब क्या होता है। पेलेजिक का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जंतु, जिसके एग्जाम्पल हैं नॉक्टिलुका और फाइसेलिया। ये दोनों ही ऐसे हैं जो पेलेजिक हैं। पेलेजिक जोन यानी जो इलाका होता है इसमें खुले समुद्र का एक जल स्तंभ होता है और इसे गहराई के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यानी जो पेलेजिक है इसकी गहराई के आधार पर इसे विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया गया है। पेलेजिक क्षेत्र को समुद्र की सतह और तल के बीच एक काल्पनिक पानी के स्तंभ के रूप में जाना जाता है। पेलेजिक जोन पारिस्थितिक क्षेत्र जिसमें संपूर्ण महासागर जल स्तंभ शामिल है। तो इसमें संपूर्ण महासागर जल स्तंभ शामिल है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर है नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका तो याद रखेंगे कि ये क्या है, पेलेजिक एनिमल है। और पेलेजिक किसे कहेंगे, जो स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल मूंगा इज, यानी वो पूछ रहा है कि जो लाल कोरक होते हैं जिन हम सामान्य भाषा में मूंगा कहते हैं, इनका सामान्य नाम क्या होता है। तो देखिए जो रेड कॉलर मूंगा का जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है कोरेलियम रूब्रम। तो आपको याद रखेंगे कि ये क्या है, कोरेलियम रूब्रम। इसे हम सामान्य भाषा में मूंगा कहते हैं और मूंगा इसे हम मिर्जान भी कहते हैं। तो आप इसे मूंगा या मिर्जान भी कहते हैं। यह एक प्रकार का समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में समूह बनाकर रहते हैं। प्यूबिपोरा म्यूजिका को ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। ये आप याद रखेंगे कि ट्यूबिपोरा म्यूजिका को आप ऑर्गन पाइप कोरल भी कहते हैं। और जो फंजिया है इसे सॉलिटरी कोरल, जो फंजिया है इसे सॉलिटरी कोरल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल रीफ। तो देखिए यहाँ बस इतना पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कोरल रीफ नहीं है। तो आपके पास एग्जाम्पल है एटॉल्स, लगून्स, फ्रिंजिंग रीफ और बरियर रीफ। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि लगून कोरल रीफ नहीं होते हैं। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यही राइट है, ये कोरल रीफ नहीं होते हैं। ये क्योंकि ये छिछले पानी में पाए जाते हैं और ये 3 तरह के हैं, फ्रिंगिंग रीफ, बरियर रीफ और एटॉल रीफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर अप्लाइज मेट्रीडियम, इट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेट्रीडियम के लिए लागू होती है। इसे मिसप्रिंट है यहाँ पे, लागू होती है। तो देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट है आपका, इट्स बिलोंग टू द क्लास हाइड्रोजोआ, यानी जो मेट्रीडियम है यह हाइड्रोजोआ क्लास से संबंधित है। सेकंड में कह रहा है कि इट्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज डिवाइडेड बाय 6 पेयर ऑफ प्राइमरी मीजेंट्रीज, इट मीन्स जो इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो 6 जोड़ी प्राइमरी मीसेंट्रीज द्वारा विभाजित होती है। सी है इट इज हर्मेफोड्राइट, यानी ये उभयलिंगी है। और डी है इट हैज़ नो स्केलेटन, यानी इसमें कोई कंकाल तंत्र नहीं होता है। तो देखिए, तो इसकी विशेषता पूछी है तो जितनी भी दी गई हैं उनमें से डी इसी की विशेषता है कि इसमें कोई कंकाल तंत्र नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेरियम इज ए स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद ऑरेला एंड, यानी जो वेलेरियम है ऑरेलिया के साथ साथ ये और किस में पाया जाता है। देखिए फर्स्ट है इट इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रू वेलम, तो ये ट्रू वेलम का हिस्सा है। सेकंड है इट इज़ लाइक ट्रू वेलम ऑफ हाइड्रोजोआन मेड्यूसा एंड डज नॉट कंटेन एंडोडर्मल सेल्स, इट मीन्स ये हाइड्रोजोआन मेड्यूसा के सत्य कोमल तालु जैसा है और एंडोडर्मल कोशिकाएं नहीं होती हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका, अनलाइक ट्रू वेलम ऑफ हाइड्रोजोआन मेड्यूसा इट कंटेन्स एंडोडर्मल सेल्स, इट मीन्स हाइड्रोजोआन मेड्यूसा के सत्य वेलम के विपरीत इसमें अंतः कोशिकाएं होती हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि ये किनारे से सटे अम्ब्रेला के संकरित क्षेत्र का हिस्सा नहीं बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया था कि और कौन है जो इससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजोआन मेड्यूसा के सत्य वेलम के विपरीत इसमें अंतः कोशिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा बिलोंग्स टू सब क्लास हेक्साकोरेलिया ऑफ द एक्टिनोजोआ, इट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह है जो सब क्लास हेक्साकोरेलिया जो कि समूह एक्टोनोजोआ का है, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। तो इन सब में से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ हम राइट सीधा आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर है आपका यूट्रिसिनिया, जोएंथस, एडवर्डसिया, ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल्स इज द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिटरी कोरल, यानी सॉलिटरी कोरल का एग्जाम्पल क्या है। देखिए जो सॉलिटरी कोरल्स हैं इन्हें हम सामान्य भाषा में फंजिया कहते हैं, और फंजिया को ही सामान्य भाषा में मशरूम कोरल भी कहा जाता है। ये काफ़ी बड़े होते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा कि यहाँ आंसर क्या है, फंजिया है। अब देखिए यहाँ जो दिया गया है मेंड्रेनिया दिया गया है। ये जो मेंड्रेना है इनको ब्रेन कोरल कहा जाता है। और ऐसे ये जो मिलीपोरा है, इस मिलीपोरा को एक हाइड्रॉइड कोरल कहते हैं, यानी ये हाइड्रॉइड कोरल होता है जो बहुतायत रूप में कोरल रीफ से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज, यानी फंजिया का कॉमन नेम क्या है, वही चीज़ पूछी गई है आपसे। तो आप जानते हैं कि इसे हम मशरूम कोरल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन ऑफ फाउंड इन, इट मीन्स डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था पाई जाती है, निम्न में से किस में पाई जाती है। तो आप सभी ये बात जानते हैं कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं सिलेंट्रेटा के बारे में। तो जो भी सिलेंट्रेटा से जुड़ा हुआ एनिमल होगा ये वहाँ होगी। और याद कर लीजिए कि डिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट एनिमल कौन से होते हैं, सिलेंट्रेटा के होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर है सी, एनीमोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल किंगडम बिगिंस फ्रॉम। इट मीन्स जो त्रिस्तरीय अवस्था है ये किस जंतु जगत में पाई जाती है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं ये कहाँ से है, हेलमिंथीस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। अब निमेटोसिस्ट क्या होती हैं, दंश कोशिकाएं यानी डंक मारने वाली कोशिकाएं। तो ये कहाँ होती हैं, तो ये होती हैं आपके सिलेंट्रेटा में ही पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, यानी जो साइक्लोप्स है द्वितीयक पोषक होता है, यानी ये किसका द्वितीयक पोषक होता है। तो देखिए आपको यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आपका हुकवर्म, पिनवर्म, गिनीवर्म और राउंडवर्म। आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गिनीवर्म। देखिए जो ड्रैकनकुलस है इसे ही हम गिनीवर्म भी कहते हैं। तो गिनीवर्म ड्रैकनकुलस का ही दूसरा नाम है। इसका जो फाइलम है, मतलब ये फाइलम एस्केहेलमिन्थीस ऐसा परजीवी है, यानी फाइलम एस्केहेलमिन्थीस का परजीवी है जो अपना जीवन चक्र दो पोषक में पूरा करता है। इसका प्राथमिक पोषक मनुष्य है और इसका द्वितीयक पोषक साइक्लोप्स है जो कि एक जलीय आर्थ्रोपोडा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वुचेरेरिया कॉजेस, यानी जो वुचेरेरिया है उससे कौन सी बीमारी होती है। तो ये क्वेश्चन आपके आ चुका है पीजीटी बायोलॉजी 2002 में। तो देखिए हम सब याद कर चुके हैं कि वुचेरेरिया से आपके हाथी पांव यानी फाइलेरिया या फिर एलिफेंटिएसिस नामक बीमारी होती है। और जो डायसेंट्री है, डायसेंट्री ये एम है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ही ये टाइप करना पड़ता है तो काफ़ी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप इसे सुधार लें। डायसेंट्री है, डायसेंट्री का मतलब होता है पेचिस। ये होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से। और सिरदर्द तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर इसका कारक पूछा जाता है तो कारक कहीं कहीं इसका कारक पाया जाता है ट्रिपैनोसोमा रोडसेंस। और लास्ट है जुवेंडिस। जुवेंडिस का मतलब है आपका पायरिया और इसकी वजह होती है एंटमीबा जिंजीवेलिस। तो इन सभी के बारे में हमने देख लिया है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर है एलिफेंटिएसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेड मैन्स फिंगर, यानी निम्न में से कौन डेड मैन फिंगर कहलाता है। तो पहले सीधा हम आंसर की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधा आंसर चलते हैं, तो इसे कहते हैं एल सायोनियम। एल सायोनियम को हम डेड मैन फिंगर कहते हैं। तो देखिए जो एल सायोनियम के बारे में बात आपने कर ली। अब यहीं पे एक एग्जांपल है आपके, यहीं पर एक ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर ऑप्शन बी है, इसके पास एक ऑप्शन है आपके पास फाइसेलिया। इसे हम कहते हैं पुर्तगाली सिपाही। इसके पास है ट्यूबीफोरा, इसे आप कहते हैं ऑर्गन पाइप कोरल, और ये थोड़ी देर पहले भी आया था। और यहीं पर एक है कोरेलियम, इसे आप कहते हैं रेड कोरल। तो याद रहेंगे रेड कोरल किसे कहते हैं, कोलेरियम को कहते हैं। फाइसेलिया क्या है, पुर्तगाली सिपाही है। और जो आपका ट्यूबीपोरा है ये ऑर्गन पाइप कोरल कहलाता है। और डेडमैन फिंगर है आपका एल सायोनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरासिटिक एनिमल, यानी निम्न में से ऐसा कौन है जो कि परजीवी नहीं है। तो सारे एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में है आपका मच्छर, टेपवॉर्म, सी एनीमोन और लीच, यही है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहाँ पर आंसर है सी एनीमोन जो कि सिलेंड्रेटा वर्ग का सदस्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट है इनको पढ़ना है, पहले हमें देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्रमागत जनन दर होती है सिलेंड्रेट में। अब इसका रीज़न देखते हैं। रीज़न दिया गया है, क्वेश्चन पूरा नहीं, रीज़न है आपके पास स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक स्टेजेस। इसका मतलब हुआ कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्था आपस में परिवर्तित होती है, यानी पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे होना चाहिए था कि स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट स्टेजेस रिप्लेस
ईच अदर यहाँ नीचे है, देखिए रिप्लेस ईच अदर, और यहाँ हिंदी में टाइप करना हम भूल गए हैं, तो इसकी वजह बतानी है। तो हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निडेरियंस आर, निडेरियंस को हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये फर्स्ट ऑप्शन असिलोमेट, दूसरा शाइजोसिलोमेट, थर्ड है एंटेरोसिलस सिलोमेट और लास्ट है सीडियोसिलोमेट। तो हमें याद होना चाहिए कि ये जो जंतु हैं ये आपके होते हैं अगुहिक, यानी इनमें किसी तरह की गुहा का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका of the following which group of coelentrates show maximum polymorphism? It means निम्नलिखित में से सिलेंट्रेटा समूह का कौन सा जीव जो सबसे ज़्यादा बहुरूपता दर्शाता है, यानी आपसे सबसे ज़्यादा बहुरूपता दर्शाने वाला सिलेंट्रेटा पूछा गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता है साइफोनोफोरा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फीडिंग जोइड्स ऑफ ओवेलिया आर नोन ए, यानी ओवेलिया की फीडिंग जूइड्स क्या कहलाती हैं? तो ओवेलिया की फीडिंग जूइड्स को हम कहते हैं, नीचे देखते हैं, आप कहते हैं पॉलिप्स। फीडिंग जूइड्स को हम क्या कहते हैं? पॉलिप्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यानी ये इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर देखना है कौन सा सही है गलत है। तो देखिए फर्स्ट ये है कि हाइड्रोजोन सिलेंट्रेट में बहुरूपता बहुत सामान्य है और इसका कारण है बहुरूपता श्रम विभाजन का परिणाम है। तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे ऑप्शन सामने लेते हैं। इतना ही है, ये ऑप्शन नंबर डी है। ओह सॉरी, देखिए कि यहाँ से स्टार्ट है ऑप्शन नंबर ए, फिर ये ऑप्शन नंबर बी, फिर है सी और यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, ये क्या है? डी है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो देखिए कि यहाँ पर जो ए और आर हैं दोनों ही ट्रू हैं, पर आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।